एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज आपको पता है रिजल्ट आपका अनाउंस हो चुका है एनआईटी जालंधर का, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिली। क्वेश्चन आंसर्स आपने अपने देख लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के, उसके बाद रिवाइज आंसर की है जो रिलीज़ की गई इनकी तरफ से, वो भी आपने देख लिया है। अभी लेटेस्ट एक नोटिस आया है जिसमें रिजल्ट के बारे में बताया गया है। तो रिजल्ट का क्या है, रिजल्ट को वो कैंडिडेट जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया अभी वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक जो कंपाइल्ड फाइल है पीडीएफ है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। कैंडिडेट को सिंपली करना क्या है, लॉगिन करना है और उसके बाद अपना इंडिविजुअल कट ऑफ भी वो चेक कर सकते हैं और अपना मार्क्स भी वो चेक कर सकते हैं। अगर कट ऑफ के मार्क्स को बीट करते हो तो आपको लिखा मिलेगा वहाँ पे प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर स्किल टेस्ट। ठीक है, तो ये इस तरह का नोटिस है जो अवेलेबल हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कट ऑफ मार्क्स को आप देख सकते हो, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, साथ में क्वालिफाइंग स्टेटस, आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो या नहीं हो, लिंक से देख सकते हो। तो ये लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ लिखा है बच्चों, जो कैंडिडेट प्रोविजनली एलिजिबल हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस करने हैं जो उन्होंने स्किल स्टेज 2 का जो एग्जामिनेशन है उससे पहले। ठीक है, और ईमेल पे है उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं recruitmentscell@NIT जालंधर nitj.ac.in। क्लियरली साफ साफ लिखा है, जो भी कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं, शॉर्टलिस्ट हुए हैं अगर स्टेज 2 के लिए, और अगर उन्होंने अभी तक अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट को अटैच नहीं किया है तो उनको सबमिट करना है अपना ओबीसी का जो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, और जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू होना चाहिए। इसका मतलब है उसका फाइनेंशियल ईयर क्या होना चाहिए, 25-26 होना चाहिए। ठीक है, ईमेल आपने कर देनी है स्टेज 2 के एग्ज़ाम से पहले पहले। और स्टेज 2 का एग्ज़ाम क्या है, वो आपका एक टेंटेटिव शेड्यूल है, आप देख सकते हो साइट पर अवेलेबल है। ठीक है, और जैसे कि सुपरिंटेंडेंट वाले कैंडिडेट्स हैं जितने भी हमारे, उनको पता है उनका स्किल टेस्ट का जो शेड्यूल्ड जो टेंटेटिव शेड्यूल है वो क्या है, वो 26 फरवरी है। 26 फरवरी को स्किल टेस्ट होना है सुपरिंटेंडेंट का 11 बजे। वेन्यू आपका एनआईटी का जो आईटी पार्क है, यानी कि कैंपस के अंदर ही होगा एनआईटी जालंधर के। तो बच्चों, इन्होंने लिखा है अगर कोई कैंडिडेट अपने डॉक्यूमेंट जो मेल आईडी पे सबमिट नहीं कर पाता है तो उनको स्टेज 2 का जो स्किल टेस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। कोई भी आपकी ऑब्जेक्शन है तो कैंडिडेट ईमेल कर सकता है webmaster@nitj.ac.in पर 5 बजे से पहले पहले 11/2/2026, यानी कि कल 5 बजे से पहले पहले। इसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव होती है तो उसको बिल्कुल भी इंटरटेन नहीं किया जाएगा। जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं स्किल 2 जो स्टेज 2 के एग्ज़ाम के लिए, दैट इज स्किल टेस्ट, वो प्रोविजनल है। और कुल मिलाकर क्या है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने हैं और अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस वेरीफाई कराना है। ये तो बेसिक सी बात है। ठीक है, अब हमारी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन जिसमें हम बात करेंगे। तो देखो बच्चों, जितने भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं स्टेज 2 के एग्ज़ाम के लिए, सुपरिंटेंडेंट के यानी कि स्किल टेस्ट के लिए, अब उनका एक सवाल बनता है कि सर हमारे स्किल टेस्ट में क्या आने वाला है, क्या हमें नोटिंग ड्राफ्टिंग पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले 2 लाइनों पे फोकस करना है आपने। 2 लाइनें कौन सी हैं, जो आपके एनेक्सर E2 के अंदर मेंशन है। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जब आपने इन पोस्टों के लिए अप्लाई किया था। 94 पेजेस का एडवर्टाइजमेंट है, जिसमें 42 नंबर पेज पे अगर हम जाएंगे तो हमें एनेक्सर E2 मिलेगा और एनेक्सर E3 मिलेगा। E2 में क्या है, स्किल टेस्ट होगा जो सुपरिंटेंडेंट का विल बी कंडक्टेड इन ऑर्डर टू चेक द नॉलेज ऑफ द एप्लीकेंट्स रिगार्डिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब यही होता है कि हम जो स्किल टेस्ट कराएंगे वो केवल ये जज करने के लिए कराएंगे कि कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो कैंडिडेट को आती है या नहीं आती। ठीक है, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता बच्चों, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा टेंस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्किल टेस्ट के लिए टेंस होगा वो फाइनल एग्जाम में नहीं कर पाएगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम जस्ट आफ्टर 2 डेज 26 को होगा टेंटेटिवली आपका स्किल टेस्ट 2 यानी स्टेज 2 का एग्जाम होगा, और 28 को एक दिन का दिन में आपको गैप मिलेगा बस 28 को आपको फाइनल एग्जाम देना पड़ेगा। और फाइनल एग्जाम क्यों मायने रखता है, फाइनल एग्जाम में जिस कैंडिडेट्स के मार्क्स सबसे ज्यादा होंगे, यानी कि मेरिट है जो स्टेज 3 एग्जाम पे बनेगी। ये बात आपने फोकस करना है और इस बात को समझ लेना है, और जितना जल्दी इस चीज को समझ लोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। अब वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट के अंदर क्या हो सकता है,
अब हम आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे, आपको नोट नहीं बनाना आना चाहिए, ड्राफ्ट बनाना नहीं आना चाहिए, ठीक है। हम आपको सजेस्ट करेंगे CSMOP का मैनुअल है, दोबारा से हम मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब का जो टेलीग्राम चैनल है आपको दोबारा से प्रोवाइड करेंगे। आप खुद से डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, CSMOP 2022 PDF आपने लिखना है और उसको डाउनलोड करोगे। उसके अंदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है उसके अंदर सारा मेंशन है। क्या मेंशन है? लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, ऑफिस मेमोरेंडम का फॉर्मेट क्या होता है, ऑफिस ऑर्डर का फॉर्मेट क्या होता है, नोटिस का फॉर्मेट क्या है, रेजोल्यूशन का फॉर्मेट क्या है, डीओ लेटर दो ऑफिसर्स एक दूसरे को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बस अपने फॉर्मेट पे फोकस करना है। अब जो फॉर्मेट जैसा दिखाया है, अगर मिड में कुछ लिखा है पेपर के सेंटर में, अब यहाँ पे सेंटर में लिखा है एनेक्चर E2, तो एनेक्चर E2 एज इट इज आपने लिखना हो तो कैसे लिखोगे? आपको पता है ना, आप उसका जो मार्जिन है वो मिड में कर लोगे, फॉर्मेटिंग है जो उसकी मिड फॉर्मेटिंग करोगे। जैसे होता है एक लेफ्ट अलाइन, एक राइट अलाइन, एक मिड होता है, मिड उसको कर लोगे। तो मिड में ही सिलेबस फॉर द स्टेज 2 ऑफ सुपरिंटेंडेंट हम लोगों ने कर लेना है। फिर ये लाइन को लिख के हमने राइट साइड में जस्टिफाई कर देना है। कुल मिला के क्या हुआ, यही तो हुई नॉलेज आपकी। आपको कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता है? लेटर जब आप लिखोगे, टू इधर लिखा है, द इधर लिखा है, डायरेक्टर NIT जालंधर, तो आपको पता होना चाहिए कि उस मार्जिन को कैसे वहां पे जाना, कैसे है, टैब के हेल्प से जाना है, स्पेस के हेल्प से जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। तो ये बड़ी बात नहीं है, आप लोग कर पाओगे। अब ये सिलेबस तो इसका मेंशन है नहीं। अगर हमें ये बता देते एक हम लेटर बनवाएंगे, एक हम ऐसे टाइप कराएंगे आपसे, एक हम आपको कोई शीट देंगे वो आपने एक्सेल में बनानी है, उस शीट का हम सम करवाएंगे, एवरेज निकलवाएंगे, तब तो हम आपकी हेल्प करते बच्चों। अभी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट आपको सजेस्ट करेंगे नोटिंग ड्राफ्टिंग के जो हमारी वीडियोस हैं जो MCRE के बच्चों के काम आती हैं, वो एक बार आप देख के जाओ, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। अगर वो भी पेपर में आपसे बोलते हैं कि एक नोट बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए आप नोट कैसे बनाओगे, ठीक है। वो अगर बोलते हैं किसी नोट के बेसिस पे ड्राफ्ट लेटर, ड्राफ्ट ऑफिस मेमोरेंडम, तो आपको पता हो कि कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, बस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्किल टेस्ट में 1/3 मार्क्स हैं जो आपके मांगे हैं और कोई बड़ी बात नहीं होता इसका, ठीक है। पर पता जरूर होना चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, आप कैसे करोगे? तो अगर थोड़े से आप बूस्टअप हुए हैं तो स्टेज 3 की बात कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। आज उन बच्चों ने, जिन बच्चों ने कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स लिए हैं या कट ऑफ मार्क्स भी लिया है, उनको प्रोविजनली एलिजिबल किया गया है इस एग्जाम के अंदर। और कट ऑफ मार्क्स कितना है हमारे पास? जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके मैसेजेस आए हैं, तो जनरल के कैंडिडेट्स हैं हमारे पास अभी, तो 44.25 जनरल की कट ऑफ है। बाकी आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिसकी पोस्टें एडवर्टाइजमेंट के अंदर थी, तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है, फॉर हमारे इन्फॉर्मेशन के लिए भी और हमारे व्यूअर्स के इन्फॉर्मेशन के लिए भी। तो मान के चलते हैं इतने नंबर के कैंडिडेट्स जितने हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, इससे ऊपर का जो मार्क्स वाले कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। अब मायने क्या रखेगा? मायने रखेगा अब आपका सिलेबस फॉर स्टेज 3, जिसके लिए आपको मात्र टाइम मिलेगा केवल 1 दिन का। अगर आप सोचोगे कि स्किल टेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे, तो इसीलिए आज से ही, हमने तो आपको तब से ही बोला था जब आपका रिटन एग्जाम कंप्लीट हुआ था, स्टेज 3 के लिए पढ़ना शुरू करो। तो 3 में क्या है? NIT के एक्ट, स्टैट्यूट, अमेंडमेंट्स जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, फंडामेंटल रूल, सप्लीमेंट्री रूल पढ़ाते आ रहे हैं, MCRE में पढ़ाया है, लीव रूल है, TADA रूल है, LTC रूल है, मेडिकल अटेंडेंस रूल है, पेंशन रूल है, कंडक्ट रूल है, CCA रूल है। ऑलरेडी चाहे आप MCRE की प्लेलिस्ट उठाओ और वहां से पढ़ो। जितने हमारे मेंबर्स हैं, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, ऑलरेडी जो मेंबर्स हैं उनके लिए स्टेज 3 तक वी आर अवेलेबल। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट ने आफ्टर स्क्रीनिंग एग्जाम के सिलेक्शन के बाद कोर्स को ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि चैनल पर जितनी वीडियोस अवेलेबल है उनके लिए सफिशिएंट है, तो वेल एंड गुड है, ठीक है। इसके बाद अलाउंसेज जो है उसके लिए डेपुटेशन फॉरेन सर्विस, टेक्निकल रिजाइन एंड लियन के लिए, रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन, GFR 2017 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज हमने अलग से भी एक वीडियो बनाई हुई है 1 घंटे के आसपास की, वो भी आप देख सकते हो। ऑफिस प्रोसीजर्स हमने कराए हैं, नोट्स भी ग्रुप में प्रोवाइड किए हैं। ग्रेचुटी एक्ट है, रिक्रूटमेंट रूल, फैकल्टी नॉन फैकल्टी, परचेज मैनुअल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, UG PG एंड डॉक्टरल ऑर्डिनेंसेज ऑफ NIT जालंधर। अब UG PG डॉक्टरल ऑर्डिनेंसेज ये हम करवा देंगे आपको, ग्रेचुटी एक्ट हम कराएंगे आपको, रिक्रूटमेंट रूल, फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी कराएंगे हम आपको। 1-2 टॉपिक हैं जो हमने कराने हैं, बाकी ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, मॉक्स अवेलेबल है। आप ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगी हमारे, आपको पता लग जाएगा। एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, तो इस पे फोकस करना है अपने स्किल टेस्ट के साथ साथ। स्किल टेस्ट की भी तैयारी करो और साथ के साथ ये सिलेबस है स्टेज थर्ड का। अगर आपको लगता है आप सीसीएस रूल्स में गुड हो, बेटर हो, बेस्ट हो, तो आप सिलेक्शन ले जा सकते हो। 8 पोस्टें हैं एनआईटी के। हिस्ट्री में अगर हम देखें तो 4-5 से ज़्यादा पोस्टें किसी एनआईटी में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। 8 पोस्टें अगर एनआईटी जालंधर के अंदर आती हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जो ये साबित होगी। तो आपने क्या है, अपने अपॉर्चुनिटी को गोल बनाकर उसकी तरफ टारगेट करना है। पढ़ाई करते रहो। डाउट्स के लिए बुक्स हैं, बुक से पढ़ो। अगर हमारा मेथड अच्छा लगता है हमसे पढ़ो। ठीक है बच्चों, बाकी सिलेक्शन जिन बच्चों का हुआ है वो उनके दम पे हुआ है। बस हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक मीडियम बने आपके साथ मिलके। आपकी नॉलेज का तो हमें नहीं पता, हो सकता है 70% आप सीसीएस रूल्स पहले से जानते हो, लेकिन किसी वजह से अगर 1 मार्क्स भी हम आपका बढ़ा पाए, तो आपको लगता है आपका सिलेक्शन 1 मार्क्स से हुआ है, या आपको लगता है आपके सिलेक्शन में हमारी कोई भाग्यता है, तो उसके लिए भी आपकी मेहनत है जो मायने रखती है। तो स्टेज थर्ड के लिए बच्चों पढ़ो। वेल विशेज आप सबको। एमसीआरई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो स्किल टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं अभी, वो वीडियोस देखते चलो, आगे बढ़ते चलो आप लोग। कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगी, आप हमें पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और बहुत ही जल्द जो हमने टॉपिक्स बताए हैं अभी तक हमने कवर नहीं किए हैं एनआईटी के लिए, वो हम कवर करेंगे। और आईसर तिरुपति वाले कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, वो हमारी वीडियोज़ हैं एमसीआरई की, फॉलो कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बच्चों, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड सी यू सून।